सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, गाइस मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। गाइस आज मैं स्पेशली इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए 2019 में आप क्या करें। कुछ ऐसी बातें जो आप लोग चटपटी होंगी, अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, जिसको शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। आज पहली बार सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सके कि मैं आपको क्या बताना और क्या समझाना चाहता हूं। गाइस इस वीडियो में मैं स्पेशली बताना चाहूंगा आपको मैं कि 2019 जो आपका ये चल रहा है साल, जो नया साल आया है, इस साल के अंदर में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपने नहीं करी होंगी, नहीं देखी होंगी, और मैं चाहूंगा कि आप उन चीजों को देखें, समझें और इसके द्वारा यह बात दिमाग में डाल सकें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। ये वीडियो स्पेशली मोटिवेशनल वीडियो है जिसके द्वारा मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आपको इस साल क्या करना चाहिए। ऐसे वो 5 कदम है। अगर मैं इन 5 कदमों की बात करूं, अगर आप इन 5 कदमों को यूज करें, इन 5 बातों को यूज करें तो अपने आप 2019 को काफी बेहतर बना सकते हो। मेरे का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपका 2019 का ये वर्ष काफी अच्छा जाए तो मेरे हिसाब से अगर ये 5 बातें, ये 5 कदम अगर आप अपना लो तो आप आसानी से जो गलतियां 2018 में करी हैं उन गलतियों से बच सकते हो। इतिहास हमें यही सिखाता है ना कि अपने बीते हुए कल से हम आज के कल को संवारें। तो वक्त आ गया है कि आप इस बार अपने वर्ष को और बेहतर बनाएं और अच्छा करें। सो गाइस वो 5 बातें क्या हैं आपके मन में होगा ये चीज सुनने को, समझने को। वो 5 बातें, नंबर 1 जो बताना चाहूंगा आपको मैं कि आप अपने उस दुश्मन को जो कभी दोस्त हुआ करता था, जिससे आपकी भिड़ंत हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, बहस हो गई हो पैसों को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, उसको इस साल माफ कर दो। क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है, आपकी उससे बात नहीं हुई है, काफी हद तक मतलब खत्म हो गए हैं। लेकिन आज वक्त आ गया है कि आप ही छोटे बनकर अपना बड़प्पन दिखा दो और उसको माफ कर दो। अगर आपने ऐसा किया तो इसका फायदा आपको बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जहां एक ओर आप छोटे बनकर उससे बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने इस छोटे बनने में आप अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त को माफ कर दिया। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि दुश्मनी को चलाने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। जिंदगी बड़ी करनी है तो कुछ दोस्त अच्छे बनाओ, और जो दोस्त पुराने हैं, जो कहीं बिछड़ गए हैं, किसी कारणवश रूठ गए हैं, उनको अगर मना नहीं सकते, गलती बशर्ते उनकी थी, लेकिन तुम उन्हें माफ करके अपना बड़प्पन दिखा सकते हो और अपने 2019 इस वर्ष को काफी बेहतर बना सकते हो। आपको आई होप समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। यस सर। अब दूसरी बात जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने 2018 में जो काम नहीं किया, 2017 में जो आपने काम नहीं किया, 2016 में जो आपने काम नहीं किया, 2015 में जो आपने काम नहीं किया, या बीते कई वर्षों में जो आपने काम नहीं किया, वो 2019 में करें। इस साल 1 महीने में कम से कम 1 पुस्तक किसी अचीवर की जरूर पढ़ें। चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो बाइबल ग्रंथ या कोई कविता किताब क्यों ना हो, कुछ भी हो, 1 पुस्तक जरूर पढ़ें। क्योंकि पुस्तक आपको कुछ देंगी, आपसे कुछ लेंगी नहीं, और ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या लेना चाहते हो।
जिस तरह आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हो, ठीक उसी तरह तुम अपने जीवन में इन पुस्तकों को यूज कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2019 जब तक खत्म होगा तब तक आपके पास ज्ञान का भंडार होगा। और ध्यान रख लेना, दोस्त सबसे अच्छा वो है जो आपके दुख में काम आए, और पुस्तकें आपको कभी दुखी करेंगी नहीं। अगर तुम्हें दुख होगा तो पुस्तकें तुम्हारे दुख का निवारण कर सकती हैं, क्योंकि आप उन लोगों की किताबें पढ़ रहे हैं जो अपने आप में काफी बड़े अचीवर हैं। आप उनके साथ जीवन अपना जी रहे हैं और 2019 इस वर्ष को आप बेहतर बना रहे हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत सारे जानने वाले होंगे जो इस चीज से अनजान होंगे, चाहे आपके माँ बाप हो, दोस्त हो, रिलेटिव हो या कोई भी हो, जिनसे आपका कोई भी लिंक है। आप उनको भी समझाइए, उनको भी बताइए कि 2019 में आपको इस साल बाकी सालों की तुलना में क्या अलग करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। नंबर 3, सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ में अगर अभी तक कोई आपने गोल, कोई ड्रीम, कोई एम सेट नहीं किया है, डिसाइड नहीं किया है, तो यह वही साल है जिस साल आपको यह अपने दिमाग को उस एम के लिए, उस गोल के लिए, उस अचीवमेंट के लिए जो लाइफ में आप चाहते हो, उसको क्रिएट बनाना पड़ेगा और उसको माइंड में स्टोर करना पड़ेगा कि मैं लाइफ में ये चाहता हूं करना, ये बनना चाहता हूं। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, कॉमेडियन हो, राइटर हो, फाइटर हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके मन में है, जो आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उसको इस साल अपने दिमाग में रखिए और अपने आप को उस चीज के पाने के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि 2019 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। और अगर इस साल भी आपने इस चीज के लिए अपना को तैयार नहीं कर पाए तो आप बहुत कुछ चीजें अपने दिमाग से खो बैठोगे और इसका खामियाजा आपको आने वाले कई वर्षों तक चुकाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आपका फायदा होगा तो आपको करना चाहिए। वेट करना, इंतजार करना कि अभी टाइम है, थोड़ा रुक के करूंगा, तो शायद नहीं कर पाओगे। अभी आपको यह फैसला करना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है और क्या करना है और कितना करना है। आई होप सब समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। नंबर 4 जो काफी जरूरी है, और ये उन सभी मां बाप के लिए है जो कहीं ना कहीं बीते कई वर्षों में कई गलतियां करते आए हैं। अपने बच्चों में आप क्या देखना चाहते हैं, ये आप फैसला कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को किताबें रटवाकर, महंगे महंगे ट्यूशनों में लगवाकर, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी अच्छे व्यवहार के, बिना कुछ डांट फटकारे, अगर आप सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, या आप वेट कर रहे हैं कि अपने आप अच्छे हो जाएंगे, तो कहीं आप अपने आप से गलती तो नहीं कर रहे हैं। और आप सब, अगर आप अपने माँ बाप के पैसों को, उनके सपनों को, उनकी इच्छाओं को मार रहे हो, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। रुपया चाहे 1 हो, रुपया चाहे लाख हो, मेहनत लगती है उसको कमाने में, उसको इकट्ठा करने में, और खर्च करने में सिर्फ एक चुटकी ही काफी है। टाइम बहुत कम लगता है पैसा खर्च करने में, कमाने में महीना बीत जाता है, साल बीत जाता है, जिंदगी बीत जाती है, लेकिन आसानी से आप पैसा खर्च कर देते हो। अब सबसे बड़ी बात जो बताना चाहता हूं इसके अंदर, 5वें नंबर पे जो आएगी, उससे पहले जो बताना चाहूंगा इसके अंदर में 4थे नंबर में, वो है ये कि किस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारे पैसे देकर अच्छे से ट्यूशन भेजते हैं, लेकिन क्या माँ बाप एक बार भी जाकर चेक करते हैं कि उनका बच्चा कहां पढ़ता है, कौन है टीचर, क्या है टीचर, क्या पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है।
हमारे बच्चों को कुछ सिखा पा रहा है, नहीं सिखा पा रहा है? मेरा बच्चा पैसे दे रहा है, घर पे तो पढ़ता ही नहीं है, कभी कुछ नहीं पढ़ता, कोई चीज दिख नहीं दी, ना प्रोग्रेस, ना ही वो पहले से बेहतर हुआ है। तो क्या चीज सोचकर उसको भेजा जा रहा वहां पढ़ने के लिए? क्या चीज सोचकर? मां बाप को ये सोचना पड़ेगा और आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपके मां बाप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो शायद आप सोचें इस बात को। आस्क योर पेरेंट्स, उनसे पूछो क्या आप हमारे टीचर जाके मिलते क्यों नहीं हो, हमारे बारे में पता क्यों नहीं करते हो, हम अच्छा पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेकार है नहीं है, हम पहले से ठीक हुए कि नहीं हुए। हमारे टीचर को ही मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे प्रति कोऑपरेटिव है, वरना ऐसा लग रहा है कि पैदा तो आपके माँ बाप ने किया है लेकिन पाल तो टीचर रहा है। जिम्मेदारी उसी की बन गई, मतलब वही आपको ठीक करेगा, वही आपको समझाएगा, वही आपको पास करवाएगा और आपका काम क्या है? पेपर देना, नकल चलाना, कोई चीज नहीं आ रही है तो दोस्त से पूछ लेना, डिपेंड रहना और इच्छा करना मुझे इसके जैसा, मुझे उसके जैसा बनना है, या इसका जैसा वाला छोड़ो। आपके माँ बाप ने जो आपको नाम दिया, जो आपकी खुद की एक इमेज है, आप उसको निखारो। किसी और के जैसा क्यों बनोगे? क्यों कॉपी करनी है भाई? किसी को सलमान खान बनना है, सलमान खान तो ऑलरेडी है। तुमको लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे तब बेहतर है कि किसी और के नाम जानेंगे तब बेहतर है? अपने नाम को उठाओ, अपने काम से अपने माँ बाप की इज्जत को बढ़ाओ अपने नाम से। और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को ऐसी सीख दे कि बेटा चीजों को समझो, जानो, पहचानो, तब सब कुछ अच्छा होगा। और अगर इस साल सारे माँ बाप ने और आपने ऐसा किया तो फायदा 100% मिलेगा और 2019 का यह वर्ष ऐसे बीतेगा जैसे जिंदगी का पहला साल अब शुरू हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो जीवन में दोबारा पलटने का मौका मिलेगा ही नहीं, जो जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप पीछे मुड़कर देखो। आपके लिए आगे मंजिलें काफी लंबी लंबी मिलेंगी और आप उन पे बढ़ोगे और एक दिन कुछ जरूर बनोगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और वो है नंबर 5, सबसे जरूरी और सबसे अहम पॉइंट। मैं इसको बताना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे मन में है और मैं चाहता हूं कि आप इससे बहुत ज्यादा अवेयर हो। अवेयर क्यों हो? क्योंकि अगर आप अवेयर हो जाएंगे तो आने वाली मुसीबतों से निपट पाएंगे, सेव कर पाएंगे अपने आप को। कहते हैं मुसीबतें बताकर नहीं आती, वो चुपचाप दबे पांव आती हैं, और जब आती हैं तो खुशियों से ज्यादा हल्ला मचाती हैं और जाते जाते तुम्हारा सुख, चैन, घर का अच्छा माहौल सब लेके चली जाती है। सो आप वेट क्यों कर रहे हो समस्याओं के आने का? जो गलतियां पीछे कर चुके हो उससे सीख लो। मैं यही बताना चाहता हूं आपको, जो गलतियां आपने बीते कुछ वर्षों में करी हैं, चाहे 2018 हो, 2017 हो, 2016 हो, 2015 हो, कोई भी वर्ष हो, जो आपने गलतियां कर चुके हो लाइफ में, उस गलतियों को दोबारा मत दोहराना। डिसाइड आप करो कि जो गलतियां जिस तरह से हुई थी वो गलतियां आज दोबारा ना हो। जो ठोकर आपको पहले मिल चुकी हैं, लग चुकी हैं, वो दोबारा न लगे। गलतियों से सीख लेने वाला इंसान होता है, जो गलतियों से सीख ना ले वो जानवर होता है। आजकल तो जानवर भी समझदार हो गए हैं। अगर एक बार किसी कुत्ते को, 2 बार कुत्ते को मार दो तो तीसरी बार अपने आप बैठता नहीं उस जगह पर आके। आप तो इंसान है, आपको तो सिर्फ बातों से ही समझ जाना चाहिए, मार का इंतजार क्यों करना चाहिए? अगर आप कुछ चीजें गलत लाइफ में करते हुए छोड़ दीजिए, जो बताना चाहूंगा आपको मैं। अगर आप ड्रिंक बहुत करते हैं, छोड़ दो। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, छोड़ दो। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो गलत है। बात करना, मिलना गलत नहीं है,
लेकिन पूरा का पूरा टाइम वहीं स्पेंड कर देना ये गलत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि आप उस चीज के चक्कर में अपने एम को भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने जज्बात को भूल गए और एक ऐसे राह पर खड़े हो गए, ना कोई फ्यूचर है और ना कुछ दिख रहा है, लेकिन आप अपने आप को खुश महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यह अवस्था है ही ऐसी, यह अवस्था है ऐसी। जो आपकी उम्र है, जो आपकी एज है, इस एज में यह होना स्वाभाविक है और यह होता है और ये जरूर होगा। क्योंकि जो हमारा कल्चर चल रहा है, जो आजकल का ये आधुनिक युग है, ये बच्चों को, खासतौर पर आप सबको अपनी ओर खींच रहा है और आप जा रहे हैं। आप लाइफ में चाहे छोटी छोटी कोई मिस्टेक है जो आप बार बार करते हैं, चाहे बड़ी से बड़ी मिस्टेक है जो बार बार करते हैं, आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, स्लो चलाइए, सेफ रखिए अपने आप को। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़े जतन से, बड़े कर्म से, बहुत लाड से, बहुत प्यार से तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाल पोस बड़ा किया है। ऐसा दिन मत ला देना कि उनके हाथ में तुम पड़े हो और तुम्हारे सिर में जान ना पड़ी हो। वो दुख की घड़ी बहुत बुरी होती है। तो गलत काम जो कर रहे हो वो बंद कर दो, दूसरों की गलतियों से सीख ले लो। उन्होंने गलती करी, वो चले गए ऊपर, तुम बच जाओ, सेव करो अपने आप को। ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपना लो तो लाइफ आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। मेरे गुरुजी, जिनका नाम तरुण गुप्ता है, उनसे मैंने एक सीख ली। वो सीख क्या है? तुम्हारा कल अच्छा तभी होगा अगर तुम अपने आज को बेहतर बनाओगे। उनके जीवन के कुछ कामों से मैंने अपने जीवन काफी सीख ली कि अगर कल बेहतर करना है तो आज सब कुछ समझ जाओ। क्या माहौल है घर का, क्या माहौल है तुम्हारा तुम्हारे घर में, क्या समय है तुम्हारे साथ या तुम्हारे विपरीत, समझ लो। अगर आज समझ गए तो कल 100% अच्छा आएगा, वरना आगे बुरा तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि तुम अच्छा कर पाओगे। अच्छा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम उस अच्छे को आगे मेंटेन कर पाओगे। सो गाइस, इस वीडियो में जो 5 बातें बोली हैं, ऐसी और भी बहुत कुछ बातें हैं जो मैं रोक रखी है, बचा रखी है, और मैं वो आप सभी को जरूर बताना चाहूंगा। इफ यू वॉन्ट बिकम एनीथिंग, कुछ भी जो आप चाहते हैं बनना, मेरे इन 5 बातों को अपना लो। लाइफ में कभी भी आपको तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा। और लास्ट में आखिरी बात, अपने जीवन को किसी के हाथ में इस कदर ना छोड़ो कि बाद में कुछ ना मिले सिवाय आंसुओं के। अपने जीवन को अपनी इस मुट्ठी, अपने इस हथेली, अपने इस बाजुओं से बनाओ, ताकि जब भी कभी कोई वक्त आए तो आप कह सको, अगर आज हम हैं, अगर आज मैं हूं, तो मैं अपनी मेहनत से हूं, किसी और की मेहनत से नहीं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सपोर्ट दिखाइए ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यू मिल सके और मैं आप तक वो सारी बातें पहुंचा सकूं। आई प्रॉमिस टू यू कि इन वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ कर पाएंगे, बन पाएंगे और कुछ हासिल कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।